हाय कैंसर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन जो कि आपके दिमाग में रहते हैं बिल्कुल रेंट फ्री। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर कैंसर या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ पे भी आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन, अगर किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊँ कैंसर, इससे पहले मैंने आपकी वीडियो 3 बार बनाने की कोशिश करी और तीनों बार वो वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो पूरा बनने के बाद ख़राब हो गया है। तो डेफिनेटली आई फील कि देयर इज़ सम मैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि किसी ना किसी के लिए आने वाला है। ओके, फर्स्ट मैसेज दैट आई हैव गॉट इज़ आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। तो कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो बेसिकली आपके पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल है। हो सकता है कैंसर की रिसेंटली जब आपके इस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े हुए हों या सेपरेशन जो भी हुआ, उसके बाद इस पर्सन ने कुछ बहुत ऊट-पटांग हरकतें करी हों आपके साथ वापस आने की। हो सकता है जैसे कि कॉल्स वगैरह करना। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये क्रेज़ी ख़राब वाला क्रेज़ी भी हो सकता है। लाइक हो सकता है किसी ने आपको धमकी दी हो, किसी ने आपको गालियाँ दी हों कि वापस आ जाओ, ये कर लो। बट डेफिनेटली आई फील कि ये जो पर्सन है क्रेजी है आपके बारे में, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। फॉर सम ऑफ यू इवन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कैंसर ये पर्सन स्टॉक भी करते हों। ओके, सी मैंने अभी बोला था आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू टुडे। मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। एंड डेफिनेटली जिस दिन भी आप ये देख रहे हो कैंसर, अगर आपका क्वेश्चन था कि क्या वंशिका ये पर्सन मेरे बारे में सोचते भी हैं कि इन्हें मैं याद भी हूँ, तो डेफिनेटली येस कैंसर, आई फील कि येस ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट वो आज ही आपके बारे में सोच रहे थे। ओके ओके, यू हर्ट मी। आई फील कैंसर, आप लोगों में से जो भी इस टाइम सेपरेशन में हो या इवन सेपरेशन में नहीं भी हो सकता है बात ना कर रहे हो, कम्युनिकेशन ना कर रहे हो, आई डू फील कि कैंसर इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट कर दिया, आपने उनका दिल दुखा दिया। अब आप हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे बोलोगे वंशिका हमने तो लिटरली कुछ भी नहीं किया, हमारी मतलब उस पर्सन ने हमारे साथ ये सब किया है। तो फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कैंसर कि आपने कुछ ना किया हो बट उस पर्सन का सा लगा हो कि आपकी करीबी कोई चीज़ उन्हें बुरी लग गई हो। बिकॉज देखो, सब इंसान के ना हर चीज़ को देखने का तरीका, हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। तो हो सकता है कि आपने कोई चीज़ करी हो जिसका आपका भले इंटेंशन ना हो उस पर्सन को दुख पहुंचाने का, लेकिन वो हर्ट हो गए आपकी चीज़ों से। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि वो अपने आप ही ऐसे कह रहे हो कि भाई कैंसर ने हमको हर्ट कर दिया है, उन्होंने हमारा दिल दुखा दिया। ओके, लेट्स सी। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। अब इस कार्ड से मुझे मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे हैं। कैंसर, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक ऐसे पर्सन के साथ हो जिसको बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के एडिक्शंस हो। जैसे कि हो सकता है ड्रग्स का हो, स्मोकिंग का हो, सिगरेट्स का हो, सिगरेट्स का हो, ड्रिंक्स का हो, सेक्स का हो। तो आई फील कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन एडिक्शन से बाहर निकाल रहे हों, या इन जनरल हो सकता है कि कोई पर्सन अपना नेचर, अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहा है कैंसर आपकी तरफ। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जो कि उनकी तरफ से काफ़ी टॉक्सिक थी, उनकी तरफ से अच्छी नहीं थी, और वो चीज़ें उन्हें बदलने की ज़रूरत है अपने अंदर। तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके ही सही, बट ये पर्सन एटलीस्ट अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसी बात की खुशी है कि कम से कम चलो इस पर्सन को रियलाइज़ तो हुआ कि उन्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, इसके साथ मेरे दिमाग में गाना आ रहा है, रनिंग ऑन माई माइंड, ये बाय अली गेटी। आप में से जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है वो आप लोग वो गाना जाके सुन सकते हैं। हो सकता है उसकी लिरिक्स आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। बट यहाँ पे ये जो कार्ड है, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू टुडे, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आज आपके बारे में सोच रहे थे और आप हमेशा इनके दिमाग में खड़खड़ी बजाते रहते हो। तो यस कैंसर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में।
आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू मैरी यू के साथ ज़बरदस्ती ऐसा भी नहीं है कि इस पर्सन को शादी ही करनी है, बिकॉज हो सकता है ऑब्वियसली कुछ लोगों को आपके साथ शादी करनी हो कैंसर के लोग, इनको लगता हो कि आप वो मैरिज मटेरियल हो या आप वो पर्सन हो जिसके साथ इनकी शादी हो सकती है, बट शादी से ज़्यादा ऊपर मेरे लिए कनेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ ये पूरी तरीके से कमिटमेंट दे सकते हैं या पूरी तरीके से सेटल हो सकते हैं, पूरी तरीके से कमिट कर सकते हैं। आप में से जो लोग, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो हो सकता है कैंसर ये जो पर्सन है फाइनली आपका जो मैरिड लाइफ है उसको निभाना चाहते हो, जो कि वो शायद अभी तक नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक ये तो अच्छी बात है, बिकॉज आई एम डेफिनेटली श्योर आप में से बहुत सारे कैंसर यही चाहते थे कि आपके जो पर्सन है वो आपकी मैरिड लाइफ को इंपॉर्टेंस दें, समझें। एंड आई फील कि धीरे धीरे करके वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, बिकॉज जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं आई एम प्रिटी मच श्योर कि जिस कैंसर के लिए मैं रीड कर रही हूँ, या तो आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है, या फिर आप लोग सेम घर में नहीं रह रहे हो, या फिर आप लोग एट अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन हो इस टाइम पे। ओके, थर्ड पार्टी, मुझे इसी कार्ड का डर लग रहा था इतनी देर से और बस मेरे दिमाग में आ ही रहा था। ओके, सो इस कार्ड के साथ कैंसर, आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एंड प्रीवियसली जो आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं या जो भी आप लोगों के बीच में टकराव आया है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आया है। अब फॉर सम ऑफ यू, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी का जॉब हो सकता है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, कोई भी तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में दरार आए वो थर्ड पार्टी कहला जाता है। तो आई डेफिनेटली फील कैंसर कि आपके सिचुएशन में भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके पार्टनर ने अपने पेरेंट्स के सामने आपका स्टैंड ना लिया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी बुरी आदतों की वजह से आपने उनको छोड़ दिया हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, बुरी आदतें मतलब एडिक्शन, और एडिक्शन मतलब सेक्स एडिक्शन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उस चीज़ की वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ा हो। तो येस, थर्ड पार्टी का सिचुएशन है। एंड कहीं ना कहीं आई फील कि अगर ये बात अभी तक आपके पर्सन ने आपको नहीं बताई है तो उनके मैसेज में भी आपके लिए आई है, तो हो सकता है इस पर्सन के मन में कभी कभी आता हो कि वो ये चीज़ आपको बताएं कि हाँ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगेन, गालियाँ मत देना कमेंट सेक्शन में, थर्ड पार्टी कैन बी एनीबडी, किसी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी का रोमांटिक पार्टनर ही एक थर्ड पार्टी कहलाए। ओके, एक मेक मी योर्स अगेन, दोबारा से मुझे अपना बना लो, दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज एक्चुअली। बट येस कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से या जो भी वो पहले सिचुएशन था उस चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, या आप दोनों सेपरेशन में चले गए। बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, बहुत टाइम से कनेक्शन नहीं है, तो अब ये पर्सन को ऐसा लगता है कि प्लीज़ कैंसर कम बैक इन माई लाइफ, आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। बिकॉज कैंसर, बहुत सारे लोगों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने भले ही जो भी किया, छोड़ने वाले आप थे। इट्स लाइक आपने डिसाइड किया कि आप इस पर्सन से बात नहीं करोगे, आपने डिसाइड किया कि वंशिका इस पर्सन से मेरे को कोई कनेक्शन नहीं रखना है, आपने डिसाइड किया कि अब मतलब इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, बिकॉज इन्होंने जो भी हरकतें करी उन सब चीज़ों की वजह से। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी कह रहे हैं कि कैंसर प्लीज़ मेक मी योर्स अगेन। सॉरी वर्ड भी मेरे मन में आ रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। एनीवेज, लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस हैं जो कि ये पर्सन मेरे कैंसर्स को देना चाहते हैं। ओके, आई डोंट वॉन्ट यू बैक, ये कार्ड भी यहाँ पर आया है। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कैंसर के इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको छोड़ने की कोशिश करी, एंड इसीलिए कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में वापस ना हो, और कभी कभी उन्हें शायद उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपका और उनका जो सिचुएशन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आई ऑल्सो फील कैंसर, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि आप लोगों की बात एकदम से ख़त्म हो गई है, तब से कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं है। तो हो सकता है कि इस पर्सन को भी नहीं पता कि आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। तो जब इस पर्सन ने अपने आप से आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी तो उन्होंने दिमाग में ना वो ज़बरदस्ती अपने आप को कहते हैं, नहीं भाई मुझे कैंसर के साथ नहीं जाना है, नहीं मुझे कैंसर के पास वापस नहीं जाना। आप में से कुछ लोगों ने, यहाँ पे एक कार्ड था यू हर्ट मी, हो सकता है कैंसर आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को उल्टी पुल्टी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कैंसर इस पर्सन को कुछ ऊटपटांग बोल दिया हो, लाइक लड़ाई झगड़े में या गुस्से में, एंड उस चीज़ की वजह से कैंसर, ये जो पर्सन है वो थोड़े से हर्ट भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ से। तो अक्सर वो अपने मन में ये क्वेश्चन चीज़ लेके बैठ जाते हैं कि भाई मेरे को नहीं रहना कैंसर के साथ। एंड आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि वंशिका अगर इतने ही अच्छे कार्ड्स हैं तो ये पर्सन में से बात करने के लिए क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज ये रीज़न है।
बिकॉज ये अपने दिमाग में क्या करते हैं, बार बार इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि भाई मुझे कैंसर वापस नहीं चाहिए अभी। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कैंसरियंस के लिए। फेब्रुअरी आप में से कुछ लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है किसी का बर्थडे आता हो, किसी के पार्टनर का बर्थडे आता हो फेब्रुअरी में, या इन जनरल फेब्रुअरी में किसी का एनिवर्सरी डेट हो सकता है, किसी का इम्पॉर्टेंट कुछ डेट हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए फेब्रुअरी में शायद इस पर्सन ने सोचा था, या फेब्रुअरी से ये पर्सन सोचते आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे या आपसे कुछ कम्युनिकेशन करेंगे। ओके, आई लव यू, आई रियली डू। ओ, जैसा कि मैंने कहा कैंसर्स, भले ही ये जो पर्सन है वो फ़िलहाल अपने आप को ये कह रहे हैं कि उन्हें आप वापस नहीं चाहिए या वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि इस पर्सन के अंदर अभी भी आपके लिए लव वाली फीलिंग्स हैं, भले या वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ हो। आई जस्ट फील कि अब आप इनके दिमाग में इतना ज़्यादा रहते हो कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लग गया है कि शायद उन्होंने आप ही से प्यार किया है। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड जाते हैं। ये बहुत सारे हैं, यहाँ पे 2 कार्ड्स मेरे पास गिरे हैं, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक देम। ओके, यू आर नॉट गुड फॉर मी। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कैंसर की ये जो पर्सन हो, इसके पेरेंट्स को आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, कंसिडरिंग यहाँ पे थर्ड पार्टी है, किसी के पेरेंट्स किसी की थर्ड पार्टी हो सकती है, तो उन्हें ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप उनके साथ नहीं रह सकते। फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील कैंसर की जब आप लोग साथ थे, हो सकता है कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ की वजह से आप मतलब एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, उन सब चीज़ों की वजह से भी आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ये चीज़ भी कहते हैं कि भाई तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो। अगेन हो सकता है आप में से कुछ कैंसर्स ऐसे हों जो कि कैंसर्स ये इस रीडिंग को देखते हुए मुझे कह रहे हो, नहीं वंशिका, वी डोंट वांट दिस पर्सन, हमको नहीं चाहिए ये पर्सन वापस, ये पर्सन हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो हो सकता है कि ये आप लोगों की फीलिंग्स हो कैंसर, बिकॉज अगेन एनर्जी है तो फ्लूइड होती है, वाइस वर्सा हो सकता है, कुछ मैसेजेस आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। बट येस, डेफिनेटली कुछ कैंसर्स के पार्टनर्स डेफिनेटली अपने आप को ये भी कह रहे हैं कि शायद कैंसर हमारे लिए वो बेस्ट पार्टनर नहीं है। ओके, आई एम वरीड अबाउट माई फाइनेंसेस। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं कैंसर जो इस टाइम पे अपने फाइनेंशियल स्टेटस का ध्यान रखने, अपने पैसे पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि वो भी एक रीज़न हो कि इन्होंने अभी तक आपसे कम्युनिकेट या कॉन्टैक्ट नहीं करा है। यू आर माइन, आप उनके हैं। ओके, इसके साथ थोड़ा यहाँ पे जेलेसी और एक स्टॉकरिश वाइब भी आ रहा है, जो कि मुझे आपकी रीडिंग में स्टार्टिंग में मिला था। हालांकि यहाँ पे एक स्टॉकिंग का कार्ड नहीं है, बट स्टार्टिंग में एक इंट्यूटिव वाइब मुझे ज़रूर आई थी कि ये पर्सन हो सकता है आपको स्टॉक वगैरह कर रहे हो। तो हो सकता है कैंसर आप में से कुछ लोगों ने किसी सोशल मीडिया पे रिसेंटली किसी फ्रेंड के साथ या किसी पार्टनर के साथ ऐसा कुछ फ़ोटो वगैरह डाला है, तो एंड डेफिनेटली हो सकता है कि जो पर्सन है ये उस फोटो को देख के या उस चीज़ को देख के कहीं ना कहीं थोड़े से जेलस फील करे कि कैंसर मेरे हैं, कैंसर इज़ माइन। तो आई फील ये थोड़ा सा वो जेलसी वाला चीज़ भी है, एंड कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू कैंसर मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को थोड़ा सा डर भी है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, बिकॉज कैंसर इस टाइम आप भी इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, या लेते हुए मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। एनीवेज, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू कैंसर, एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू सून कैंसर।